आदरणीय श्री शंकर महादेवन जी, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय देवेंद्र जी, अनिल जी, बावनकुळे जी, सभी अन्य खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के समिति के सदस्यगण, कार्यकर्ता, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, विजयादशमी के उत्सव में शंकर महादेवन जी आए थे। तब उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम देख के मुझे ऐसा लगता है कि संघ इस देश की सरगम है। आज उन्होंने अपने सरगम से हमारे सामने संघ खड़ा किया है। संघ के गीत गाना ये कठिन बात है, आसान काम नहीं है। संगीत गा लेगा, संगीत गाना, उसका संगीत गाना ये कठिन बात नहीं है, उसके शब्दों का उच्चारण ये कठिन बात नहीं है। परंतु स्वयंसेवक जब गाता है तो उसके गाने से परिणाम होता है। सांघिक गीत जब शाखा में चलता है, अभ्यास करके जब ठीक से होने लगता है, तो पास के रास्ते से जाने वाले लोग वो सुर सुन के 2 क्षण ठिठक जाते हैं, थोड़ा सा सुन के आगे जाते हैं। स्वयंसेवक स्वयं गा रहे होते तब उनके अपने जीवन में परिवर्तन आता है, प्रत्यक्ष अनुभव है। यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवक बैठे हैं, उनको पता है, उनका अनुभव है। व्यक्तिगत गाता है, व्यक्तिगत गीत स्वयंसेवक, तो सार्वजनिक सभा हो या संघ का बौद्धिक वर्ग हो, एक वातावरण में पूरा समुदाय स्वयंसेवकों का हो या समाज का हो, वो शांत हो जाता है, दत्तचित्त हो जाता है, उस वातावरण में जाता है, और जो आगे भाषण होगा, बौद्धिक होगा, वो सुनने की मनस्थिति में आता है। ये केवल संगीत से नहीं होता। संगीत का अपना सामर्थ्य है। संगीत और शब्द भाव के वाहक है। शब्दों से भाव समझ में आता है, शब्दों का अर्थ भाव व्यक्त करता है। तो उत्तम शब्द है तो एकदम हृदय को छू जाते हैं, उनको बीच में विचार का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो उतर जाते हैं अंदर सीधा। और वो अगर संगीत के साथ हो तो उनकी पेनिट्रेशन पावर और ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोई अच्छे गायक ऐसे गाएं तो परिणाम होता है, लेकिन गाने वाले का अच्छे गायक होना जरूरी नहीं है। टुकड़ोजी महाराज भजन गाते थे, लाउडस्पीकर भी नहीं होता था, गैस बत्ती के प्रकाश में उनके भजन आपने सुने हैं। 20-20 हजार किसान बैलबंडी लेके अपने गांवों से आके रात भर सुनते रहते थे। ये केवल शब्दों की और संगीत की या आवाज की जादू नहीं है। उन शब्दों के पीछे जीवन की तपस्या है। संघ के गीत, उसके कवि कौन है, ये खोजना बड़ी मुश्किल बात है। अभी कॉन्शियसनेस पर विज्ञान का रिसर्च चल रहा है। कॉन्शियसनेस का स्वरूप क्या है? धीरे धीरे मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी की ओर विज्ञान जा रहा है। बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है इसको समझना और इसको कर पाना। जीवन की तपस्या स्वयंसेवकों के इन कविताओं को जन्म देती, इसलिए उसमें नाम नहीं रहता। प्रॉपर्टी राइट नाम की कल्पना ही नहीं है। ये मातृभूमि की भक्ति की उपज है ये सारे गीत।
और इन सारे गीतों का विनियोग भी मातृभूमि के लिए ही है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्थितम ऐसा स्वयंसेवक करता है। संघ के पास सब भाषाओं के भारत के गीत है और सब गीतों की संख्या मुझे लगता है कि 25-30 हजार से कम नहीं होगी। एक से एक उत्कृष्ट गीत है। कुछ बाहर से भी लिए। सानी गुरु जी संघ के संशोधक नहीं थे, विरोधक थे, लेकिन उनका भाव तो सच्चा ही था, देश के लिए था। तो बलसागर भारत हो, ये गीत हमने लिया उनका। ऐसे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, वो तो सिनेमा में गाया गया गीत है, वो भी लिया है। परंतु इन सब गीतों के पीछे वो जो भावना है वो जीवन से आती है, और वो भावना समर्पण की है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पितम। उसके कवि का पता लगाना मुश्किल काम है। जैसे कॉन्शियसनेस का मुश्किल है, वैसे कवि के नाम का पता लगाना ये भी मुश्किल बात है। लेकिन कहीं कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने ही गीत तैयार हुए। तो यहाँ नागपुर में कार्यक्रम था और व्यक्तिगत गीत नहीं मिल रहा था। 4 दिन पे कार्यक्रम आया, तो उस समय के नागपुर के कार्यवाह बच्छाराज जी व्यास कार्यालय में आए थे। तो कृष्णराव मोरिल ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम गीत देते नहीं तब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं। तो 3-4 घंटों में गीत तैयार हुआ और वो बाद में गाया गया, ध्येय साधना अमर रहे, जिसमें शब्द है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो ये गीत गाना बड़ा कठिन है। परंतु कल मैंने शंकर जी की गाई संघ की प्रार्थना सुनी और आज उनके ये गीत सुने, तो जैसे स्वयंसेवक गाएगा वैसा ही उन्होंने गाया है। सुन के भावों का एक स्फुरण हो जाता है, अपने आप अपने मुंह से भारत माता की जय निकलता है। और केवल निकलता है ऐसा नहीं, वो गूंजते रहता है और मन में धीरे 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 परिवर्तन आता है। तो संघ के गीत, शंकर जी के गायन की समीक्षा मैं करूं इसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा भोजन आपने किया, श्रीखंड और पुड़ाची वड़ी, अभी जिसका सीजन आया है, वो खाना होने के बाद आपको आपने क्या खाया, वो कैसे रहता है, कैसा अच्छा है, ये बताने वाला सामने आया तो आप उसको भगा देंगे। इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने अनुभव किया है। परंतु वो केवल उत्तम गायन और उत्तम प्रस्तुति नहीं है। इसमें कल की प्रार्थना और आज के गीत दोनों के बारे में कहता हूं कि संघ में जिस प्रकार से, जिस प्रभावी ढंग से, जिस शैली से होना है, तो उन गीतों को वैसा समझकर उन्होंने गाया है। ये एक, मैं मानता हूं कि एक अशक्य कोटि की बात है ऐसा कर पाना, लेकिन वो उन्होंने की है। तो इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता ही हूं, स्वागत करता हूं, एक तरह से कृतज्ञ भी हूं, क्योंकि हम संघ में गाते हैं, जितना हमारा ज्ञान है उतना संगीत लगाकर, वो अच्छे गायक भी है। अब इनके गीत सुनते समय मुझे अशोक कानगो की याद आ रही थी, अरुण कमलाकर की याद आ रही। उस समय जो गीत गायक थे मैंने सुने हैं, कुमार पांडे जी से लेकर यहां तक, उसके पहले भी थे, बाद में भी होंगे। परंतु संघ में तो वाद्य वगैरह रहते नहीं, क्योंकि महत्व भावों का है, गीतों के शब्दों का है। सुर इसलिए जोड़े है कि वो अंदर उतरना चाहिए। तो सुर और ये बात है, संगीत ये दूसरे नंबर पर रहता है, भाव के वाहक शब्द होने चाहिए। संगीत भी देना है तो वो यथोचित देना चाहिए। आर्यों का केसरिया नाम गीत नाम आपने सुना है, आर्यों का केसरिया निशान।
तो उसमें जैसा वो भाव जैसा है वैसा, मराठों का रण यज्ञ राग, क्षत्रिय ललनाओं का सुहाग, गुरखों के तन का अंगराग, सिखों के उर की तप्त आग, दावा नलसी, ऐसा चढ़ते जाता है भाव। तो स्वर भी वैसा ही दिया है। ऐसे भावोत्कट, ऐसे सारे गीत, तो चरैवेती के लिए आपने जो स्वर दिया वो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यानी ये संग समझ के गीत आया है, ये चमत्कार है। अब संघ की शाखा में आप कभी गए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, अपने उत्सव में एक बार आए थे इतना मुझे पता है। लेकिन ये जो विशेषता है कि वो विषय समझ के, उसके भाव समझ के, उस कार्य को समझ के, एक तरह से कवि के मन में प्रवेश करके उसको क्या कहना है वो ध्यान में लेकर ये सारी योजना जो हुई है। इसलिए मैं कृतज्ञ इसलिए हूं कि ये उन्होंने गाया तो ये अब चारों ओर जाएगा। और संघ चारों ओर जाए ना जाए, जाए ना जाने, ले जाने के लिए हम बैठे हैं यहां पे, हम ले जाएंगे उसको। परंतु ये जो भाव है संघ का, वो तो कोई संघ की मोनोपोली नहीं है, संघ का ठेका नहीं है, संघ का पेटेंट नहीं है। पूरे देश को ही ऐसा होना है। संघ के कारण हुआ तो अच्छी ही बात है, और किसी ने किया तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। देशभक्ति जीवन में होनी चाहिए, सामाजिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए। विश्व में अपने राष्ट्र का जो अवदान है वो अवदान वो राष्ट्र कर सके, ऐसा उसको समर्थ बनाने के लिए जीने मरने की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए। इसके लिए संघ का काम है, और उसकी समय के गति के साथ होड़ है। वो संघ की कार्य पद्धति की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा वो अपनी गति को बढ़ा नहीं सकते। रॉकेट से जाएंगे, बहुत गति से जाएंगे, साइकिल रॉकेट से गति से नहीं जा सकती। और अगर साइकिल ही चलानी आवश्यक है तो रॉकेट की गति आएगी नहीं। ऐसे संघ की जो कार्य पद्धति है वो एकमेव अद्वितीय है। अभी तक विश्व में मनुष्य निर्माण की दूसरी कार्य पद्धति मिली नहीं है। हर 10-15 साल में हम देखते हैं कोई है क्या और रास्ता, क्योंकि बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन इससे आसान कोई मिलता नहीं, इसके सिवा दूसरा है नहीं। आजकल दुनिया भर के लोग इस कार्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के कार्य पद्धति के नाते। तो हमारी गति तो एक मर्यादित है, लेकिन इनका ये जो गीत का कार्यक्रम हुआ अच्छा होगा, 3 घंटे का आगे हो गया यहाँ पे। उस समय मैं रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं, रहूंगा तो जरूर आऊंगा सुनने के लिए। परंतु वो जो इनके द्वारा जाएगा समाज में, संघ जाए न जाए ये गीत जरूर जाएंगे, उनके भाव जरूर जाएंगे। और उन्होंने ऐसा गाया है कि जैसे संघ में इन गीतों को गाते सुनते मनुष्यों में परिवर्तन आता है, वैसे इनके गीतों से भी उसी प्रकार का परिवर्तन समाज में आने लगेगा। और इसलिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उनको आह्वान करता हूं कि पहली बार आपने ये गाए हैं इस प्रकार के गीत, अब इस प्रकार के गीत ही आप ज्यादा गाइए, तो आपका संगीत एक देशभक्ति हो जाएगी और उसकी बहुत आवश्यकता है। बस इतना एक अनुरोध है, उसका आप विचार कीजिए, इतनी प्रार्थना करता हूं। सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, सभी स्वयंसेवक ही है, इसलिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आज उन्होंने मुझे भी शाल उड़ाई है कुछ न करते हुए, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मैं दे रहा हूं और इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं। मैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री अनिल सोली जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करने की हमारी इस परंपरा का निर्वहन करें।
नमस्कार. मंचासीन महानु